वेलकम टू एचपीएम। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने टेंस के प्रकार पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है। इसी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। किसी भी टेंस को जानने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए मुख्य बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वाक्य पहचान, दूसरा बिंदु होता है नियम, तीसरा बिंदु होता है मेथड। अगर हमें किसी भी टेंस का अनुवाद करना है तो तीन बातों पर ध्यान देना है। एक होता है वाक्य पहचान, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है मेथड। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो वाक्य पहचान यानी कि जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, ये तीनों शब्द में से कोई एक आ जाए। आज शब्द है, जैसे राम स्कूल में है, यानी इस वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। या सीता घर में है, तो मतलब इस प्रकार से हम है, हो, हूँ, इससे हम जो है प्रेजेंट टेंस की पहचान करते हैं। पहचान होने के बाद में हम नियम की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में मुख्यतः जो है 4 नियम बताए गए हैं। यदि जो है कर्ता एक वचन है, एक वचन की बात करेंगे, ही, सी, इट या नाम के साथ है, तब हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट या नाम के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। तथा बहुवचन कर्ता जैसे यू, बी, दे के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। लास्ट इसका नियम बचता है कि इस टेंस में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की प्रकार की नहीं। प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें मुख्य क्रिया नहीं होता। अब मेथड की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने प्रकार का सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उतने प्रकार को आपको मेथड जानना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अफर्मेटिव, साधारण वाक्य। यानी सबसे पहले आप देखोगे यहाँ आएगा कर्ता, कर्ता के बाद में आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम सबसे पहले यहाँ पढ़ चुके हैं नियम में, इजाबले की मामले आर। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कर्म, और अदर को कहते हैं अन्य। तो अगर हमें अनुवाद करना है, अफर्मेटिव कोई वाक्य मिलता है हिंदी में, तो उसका मेथड हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इजाबले की मामले कार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव में क्या होगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस इजाबले के मामले आर प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव में नॉट का प्रयोग रहेगा और ये इक्वल अफर्मेटिव के रहेगा, केवल अंतर इतना है, ऑब्जेक्ट और अदर। अब हम इंट्रोगेटिव ये की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव ये का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य हिंदी में उसकी शुरुआत क्या से होती है, तब अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत हमेशा सहायक क्रिया से होती है। सहायक क्रिया की बात करेंगे इंट्रोगेटिव ये में, इज आबले के मामले आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी कि जब भी इसका अनुवाद करेंगे सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी। इंट्रोगेटिव भी ये भी प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी शुरुआत किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, जैसे व्हाई, व्हेन, हाउ। फिर उसके बाद में आता है सहायक क्रिया इजाबले के मामले कार प्लस सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म और अदर अन्य। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए पार्ट में देखेंगे। इंट्रोगेटिव ये है, इसका मतलब सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी इजाबले के मामले कार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्यों आएगा, क्योंकि ये निगेटिव वाक्य है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बी में क्वेश्चन वर्ड क्यों लाया जाता है, बाकी इससे मिलता है। यानी क्वेश्चन वर्ड हुआ, सहायक क्रिया इजाबले की मामले कार हुआ, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर आपको इस टेंस का अनुवाद सीखना है या जानना है तो आप कंसेप्ट वाइज जानिए। किसी भी टेंस का सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे, पहचान के बाद में कुछ टेंस में कितने प्रकार के नियम होते हैं जो सरल रूप से आपको यहाँ बताया गया है।
जब हम नियम सीख जाएंगे उसके बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस वाक्य पहचान और इस नियम का उपयोग करके इस 6 प्रकार के वाक्य का 6 प्रकार के मेथड में प्रयोग करते हैं। ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट वाइज बताया गया है कि किस प्रकार सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव है और निगेटिव में किस प्रकार से नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव ये है मतलब सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी, इंट्रोगेटिव बी है तो क्वेश्चन वर्ड आएगी, बाकी इंट्रोगेटिव ये की तरह सब मिलता रहेगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ए का मतलब होता है कि सहायक क्रिया आएगी, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव ये हुआ। बी का मतलब होता है कि क्वेश्चन वर्ड आता है। अगर निगेटिव शब्द कहीं भी जुड़ा हुआ है वाक्य में तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा बताया गया है। प्रेजेंट टेंस सीखने के बाद अब हम क्या करेंगे, वाक्य को प्रैक्टिस करना सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद सीखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे 4 वाक्य दिए गए हैं। सीता घर में है। अब सीता घर में है, हमें सबसे पहले क्या जानना है, वाक्य पहचान, यानी कि जिस वाक्य के अंत में है हो आदि आता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो जो ये है ये वाक्य पहचान है। वाक्य जब पहचान हम कर ले जाएंगे तो हम नियम की बात करते हैं। नियम में देखेंगे कि एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, यानी इसमें सीता क्या है, सब्जेक्ट है, घर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि, और दूसरा चीज हम देखेंगे ये कौन सा वाक्य, अफर्मेटिव। कैसा है, अफर्मेटिव, साधारण वाक्य। तो जब भी हम अफर्मेटिव का मतलब अनुवाद करेंगे तो हमें नियम के बारे में पता होना चाहिए। जैसा अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हमें इसका अनुवाद करना है, सीता सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो यहां हो जाएगा सीता। सीता के साथ हमने बताया था एक वचन करता हो या नाम हो, किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तो सीता इज हो गया। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता इज इन होम। इस तरह से हम इसका अनुवाद करेंगे। वह चतुर है, ये भी देखोगे कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का है, वाक्य पहचान से। फिर हम देखेंगे कि वह एक प्रकार का क्या है, एक वचन है, सकारात्मक वाक्य। इसी तरह से अनुवाद करेंगे, यानी कर्ता क्या है, वह, यहां लिखेंगे ही इज क्लीवर। हम विद्यार्थी हैं, ये भी सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, इसका भी हम बात करेंगे। अब यहां देखिए कर्ता बहुवचन है, इसका मतलब यहां बी के साथ हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। बी आर स्टूडेंट, यानी हम विद्यार्थी हैं। क्या तुम गरीब हो, इसका मतलब ये होता है, हो से हमने पहचाना ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर इस वाक्य की चर्चा करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव ए पार्ट है। यानी इंट्रोगेटिव ये पार्ट की बात करेंगे, उसमें सहायक क्रिया इज की मामलिकार प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी सहायक क्रिया देखेंगे तुम, बहुवचन है, यानी क्या हो जाएगा, आर यू ओ। इस तरह से हम इस टेंस का अनुवाद करेंगे।